बात करता है कि अब जल संसाधन का। जल संसाधन कहता है विश्व में लगभग है, विश्व का जो ये जलीय भाग जो है 97.5% जो है महासागरीय है और खारा है, लवणीय जल है। और सिर्फ 2.5% जल ही मृदु मीठा अलवणीय पीने योग्य। बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पूरा पृथ्वी का अगर माना जाए एरिया तो उसमें 71% में पानी है, ये लोग नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बात करता है जल संसाधन। जल संसाधन हमको या तो पृष्ठीय तल पर मिलता है, मतलब कि जो पृथ्वी है इसके ऊपर मिलता है, या तो पृथ्वी के नीचे मिलता है। तो वही बात करता है कि पृथ्वी के ऊपर कौन मिलता है, पृथ्वी के नीचे कौन मिलता है। तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि बात की जो है भू पृष्ठीय जो जल है वह आपका जो है जैसे नदी, तालाब, झील इत्यादि हो जाएगा। और भूमिगत जो जल है जिसको हम भौम जल के नाम से भी जानते हैं। बात करता है कि बहुउद्देशीय परियोजना। जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे नई नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। आगे के बात अगर किया जाए तो कहता है बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए नदियों पर बनाए गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देखिए आप समझते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं है क्या। तो सबसे पहले बात आती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं में ना उद्देश्य इसका बहुत सारा होता है। जैसे मान के लिए कि किसी बांध पर डैम बनाया जाए तो उसका उद्देश्य होगा वहाँ के पानी से लेकर सिंचाई भी करना, उससे विद्युत उत्पादन भी करना, उससे पेयजल की आपूर्ति भी करना, पर्यटक के लिए आकर्षक इस पार्क को भी बनाना, मछली पालन को भी बढ़ावा देना। तो इतने सारे अगर इसके उद्देश्य है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना नाम दिया गया है। अब बात किया जाए कि नेहरू जी ने इन नदियों की, इन बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए नदियों पर लगाए गए जो बांध है उसको हम ना आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देखिए क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमको सिंचाई के लिए भी दे रही है, पानी पीने योग्य भी पानी हमको प्रोवाइड करा सकती है ना, इसलिए उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। बात करता है कि जल के विविध उपयोग। तो जल का जो विविध उपयोग जो है कहता है कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय जल आपूर्ति करता है, विद्युत उत्पादन करता है, परिवहन एवं मनोरंजन का साधन प्रोवाइड करता है, मत्स्य पालन करता है, पर्यटन करता है, जल कृषि करता है, सिंचाई करने का काम करता है। अब बात आता है जल संकट। कहता है कि जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाती है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल के अतिदोहन से आर्सेनिक तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि होगी। देखिए आर्सेनिक आर्सेनिक जो है एक पदार्थ है जो जल में अत्यधिक हो जाता है तो शरीर में जाने के बाद जो है हमको हानि पहुंचाता है। तो कह रहा बिहार एवं पश्चिम बंगाल के उस हिस्से में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है पानी में, और राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा में पाई गई है, जो हमारे लिए हानिकारक है मानव समाज के लिए। अगला बात करता है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य। कहता है कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ और पुनः चक्रण करना, इतने इसके उपाय या उद्देश्य है। कहता है जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट। कहता है जल प्रवाह या जल जमाव का उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि इत्यादि में उपयोग संभर प्रबंधन कहलाता है। कहने का अर्थ है कि जो जल का जमाव का उद्यान है, कृषि वानिकी है, जल कृषि इत्यादि में जो उपयोग जल संभर प्रबंधन कहलाता है। और कहता है बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं को देखते हैं। देखिए बात किया जाए कि बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो उसमें आती है सबसे पहले सोन परियोजना, फिर आती है गंडक परियोजना, फिर कोसी बहुउद्देशीय परियोजना।
बात कीजिए प्राणी है, प्राणियों के शरीर में 65% और पौधों के शरीर में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि दो गो राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से जो है यूपी से ही तो गंगा नदी निकल के आ रही है, भारत में प्रवेश, बिहार में प्रवेश कर रही है। अब बिहार का, अब भारत और यूपी कहेगा कि जो गंगा नदी का पानी है हम तो रोक लेंगे, तब बिहार तो भाई गड़बड़ा जाएगा। आ कहेगा कि न पूरा हम तनको नहीं रखेंगे, पूरा छोड़ देंगे, तो यो गड़बड़ा जाएगा। वही बात है नेपाल और भारत बिहार के साथ होता है, कोसी नदी आके डुबा देती है। आगे अगला बढ़ा जाए तो बात आता है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जब बनना शुरू हुआ था तो उस समय विरोध चला था, तो एक नाम रखा गया था उसका नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहता अति सिंचन से जलक्रांता की समस्या पैदा होती है। अब